जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का इस YouTube चैनल पे पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भाग 2 तक रिवीजन कर लिया था। आइए आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए संविधान के भाग 3 का रिवीजन करेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं एक इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। मौलिक अधिकार वैसा अधिकार जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, नेचुरल है, जिसे न सरकार छीन सकती है और ना ही पब्लिक छीन सकती है। इसीलिए मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। संविधान में प्रारंभ में कुल 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, लेकिन आगे चलकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखकर उसे कानूनी अधिकार बना दिए। अब वर्तमान समय में हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार है। पहला, समता और समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज आइए पहले अधिकार समता और समानता को अधिकार को हम लोग आज ही खत्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में है राज्यों की परिभाषा। यहाँ राज्य कहने से केवल स्टेट गवर्नमेंट से तात्पर्य नहीं है। यहाँ राज्य से स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी तात्पर्य है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 12 में देखा राज्यों की परिभाषा। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण, यानी संसद संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो लोगों के मूल अधिकार को छीने। इसीलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकार का सेफ्टी वाल, सुरक्षा कवच कहा गया है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 13। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता और समानता का अधिकार है। आइए इसे हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई है। पहला, कानून के समक्ष समानता, जिसे हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। और दूसरा है कानून का समान संरक्षण, यानी इसमें कहा गया है कि कानून के आगे सब बराबर है। यानी किसी रिक्शा वाले को एक अपराध के लिए उतना ही सज़ा मिलेगी जितना कि एक बड़े बड़े करोड़पति को। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 14। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 की ओर। अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसी में कुछ एक्सेप्शन जोड़ा गया है अनुच्छेद 15 के 3 में कि सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। और इसी में 15 के 6 में है आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्ण वर्गों के लिए 10% के आरक्षण की बात कही गई है। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 15। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता, यानी कि नौकरी में समानता मिलेगी। अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें सभी जाति के लोगों को फॉर्म भरने के अधिकार है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बनाने के लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को बरकरार रखने के लिए जाति, लिंग और स्थान के आधार पर कुछ लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये थे अनुच्छेद 16। आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 की ओर। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। आप किसी के साथ जाति, धर्म के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते हैं।
ये थे अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, एबॉलिश ऑफ टाइटल। आप अपने नाम में कोई उपाधि नहीं लगा सकते हैं, जैसे नाइटहुड की उपाधि, सर नहीं लगा सकते हैं, ये सब आप उपाधि अपने नाम में नहीं लगा सकते हैं। और कोई विदेशी पुरस्कार और सम्मान भी आप नहीं लेंगे जब तक कि आपको राष्ट्रपति से अनुमति ना मिले। अनुच्छेद 18 में 2 बातें और कही गई हैं। आप नेशनल अवार्ड्स जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण ये सब ले सकते हैं, लेकिन आप इसे सरनेम में नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बातें हैं एजुकेशन और रैंक को आप सरनेम लगा सकते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो कह सकता है डॉक्टर राकेश कुमार, कोई इंजीनियर है तो वो बता सकता है इंजीनियर संतोष कुमार। तो ये आज हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 12 से लेकर 18 तक जो समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हम लोगों का अनुच्छेद 12 से 18। अगले अधिकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और कमेंट करके बताइएगा। आज का क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच कहा गया है। इसके लिए आपका ऑप्शन है पहला अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 15 को, तीसरा अनुच्छेद 17 को और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 18 को। इनमें से क्या सही उत्तर होगा आपको कमेंट जरूर करके बताना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।